नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं अमर सिंह यादव। आज आप सभी को मैं बताऊंगा, जैसे कि जोड़ घटाना गुणा भाग के बारे में मैंने बताया, तो आज मैं बताऊंगा आप सभी को जो संख्याएं होती हैं उन्हें आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, उन्हें अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, उनकी अनुवर्ती संख्या क्या होती है, उनकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आरोही क्रम की बात करता हूं। आरोही क्रम, जैसे मान लीजिए कोई की श्रृंखला दी हुई, अंकों की श्रृंखला, जैसे 1, 5, 7, 15, 0, 9, 11 को आरोही क्रम में लिखो, को आरोही क्रम में लिखो, क्रम में लिखो। अगर ऐसा प्रश्न है तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही, आरोही का मतलब है कि शब्द से ही समझ में आ रहा है कि आरोही यानी कि आने वाला शब्द, यानी कि आगे की तरफ जब जाएं हम तो उसी को कहते हैं आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में पहले हम इस क्रम को उतारते हैं, 1, 5, 7, 15, 0, 9 और 11। तो आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में लिखने के लिए आरोही क्रम बराबर, सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी क्या है? 0 है। इससे बड़ी क्या है? 1 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 15 है। ये क्या हो गया? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में अगर हम लिखते हैं तो आरोही क्रम। इसी का दूसरा क्रम अगर अवरोही की बात करें तो सीधा सा मतलब मेरा है एक प्रश्न कराने का कि आरोही क्रम का मतलब होता क्या है। तो आरोही क्रम आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? इसी को अगर हम अवरोही क्रम में लिखना चाहें तो लिखो अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम क्या होता है? अव का मतलब है जैसे अवरोधक, अवरोधी, यानी कि घटने की तरफ जा रहा है। क्रम जो है अव से ही समझ में आ रहा है कि अवरोधी, अव यानी कि घटाने का क्रम हो, यानी कि जो घटता हुआ क्रम जाए वही क्या होता है? अवरोधी, अवरोधी होता है अवरोही क्रम। तो घटते हुए में सबसे पहले हम सबसे बड़ा संख्या लिखेंगे 15, फिर 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5, फिर 1, फिर 0। ये क्या होता है? अवरोही क्रम होता है। इसी को हटा के जो है यहाँ पर अवरोही क्रम लिख दिया जाता, तो इसी का अवरोही क्रम में मैंने लिखने का सिखाया आप सभी को। अब अवरोही क्रम, अब हम बात करते हैं अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या की। तो अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है उसके बारे में देखो। जैसे कोई संख्या दे दिया 925 का अनुवर्ती याद करो। 925 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा? अनुवर्ती संख्या क्या होगी, है ना? तो 925 का अनुवर्ती, 925 का अनुवर्ती संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 925 प्लस 1, यही क्या हो जाएगा? इसका अनुवर्ती हो जाएगा, यानी कि 926। ये क्या हो गया? अनुवर्ती संख्या हो गया। इसी तरीके अगर कहा जाए कि 1000 या 599 का पूर्ववर्ती संख्या, का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो 599 का पूर्ववर्ती संख्या बराबर क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती कह रहा है, यानी कि पहले की कह रहा है, तो 599 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 598। ये क्या है? पूर्ववर्ती संख्या। तो आरोही क्रम, अवरोही क्रम, अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, इन सब के बारे में मैंने आप सभी को समझाया। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके बताएं, आपको दोबारा समझाएंगे। और जो नहीं समझ में आता उसे आप फिर से वीडियो को रिव्यू करके देख सकते हैं, चीजें सब समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ तक अनुवर्ती पूर्ववर्ती के बारे में मैंने बताया। और
अभी गुणा के बारे में आप सभी को मैंने बताया ही है, भाग के बारे में भी मैंने बताया है, और एक भाग का अच्छे से चर्चा कर लेते हैं कि भाग कैसे किया जाता है ना। अनुवर्ती पूर्ववर्ती हो गया, जोड़ घटाना गुणा भाग हो गया। अब हम भाग की बात कर लेते हैं। जैसे कोई संख्या है, 6 से भाग देना है, और संख्या बड़ी ले लें या छोटी ले लें, 6, 7, 8, 9, ये संख्या है, इसे भाग देना है। तो सबसे पहले हम पहले अंक में देखते हैं कि जिससे हमें भाग देना है वो बड़ा है कि छोटा है या बराबर है। अगर बराबर है तो एक बार ले जाएंगे, छोटा है तो 2 अंक में देखेंगे, और बड़ा है तो एक ही अंक में देखेंगे, लेकिन ये बराबर है तो 6 एकम 6, घटाएंगे 0 बचेगा। अगली संख्या 0 उतरेगी, लेकिन भाग 0 में जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, और फिर से जो है एक संख्या उतारने के बाद हम 2 संख्या उतार लेंगे। 2 संख्या क्यों उतारे? क्योंकि हम यहाँ 0 बढ़ा दिए, तो 6 कम 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर अगली संख्या यहाँ पर हम उतार लेंगे 8, तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा 0, और यहाँ से फिर 9 उतारेंगे और 6 कम 6 हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 3। ये तो सिंपल हो गया। अगर इसमें हम चाहते हैं कि पूरा पूरा भाग दें तो यहाँ दशमलव लगा देंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 6 पंचे 30। देखो इसी में हम आपको 0 हो गया, इसी में सिंपल भाग भी समझा दिया और दशमलव का भाग भी समझा दिया। अगर नहीं समझ में आता है तो इसके लिए भी आप क्वेश्चन जो है कमेंट करें कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा समझाएं, भाग को और डिटेल समझाएं, तो उसमें हम और समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप सभी को एकदम बेसिक से मैं उठाया हूं, और बेसिक से जो है 0 से हीरो तक, मैं शून्य से शिखर तक ले जाने का प्रयास करूंगा कि आपको अगर मैथ बिल्कुल नहीं आती है तो आप शून्य से शिखर तक पहुंचे, उस हिसाब से मैं अभी क्लास स्टार्ट किया हूं। तो मिश्र संख्याओं की हम बात करते हैं, बिल्कुल कि जैसे मिश्र संख्याएं होती हैं। तो जैसे पहला प्रश्न होगा हमारा कि 48 भागे 4 गुणे 2, 48 भागे 4 गुणे 2। अब इसमें हमें सबसे पहले भाग की क्रिया की जाती है, फिर गुणा की जाती है, फिर जोड़ की जाती है, फिर घटाने की क्रिया की जाती है। तो 48 भागे 2 है, 4 है तो इसका बटा 4 हो जाएगा और गुणे 2 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, क्या हो गया 12 गुणे 2, यानी कि कितना बच गया 24। यही सीधा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर अगला प्रश्न है 19 प्लस 55 भागे 5, 19 प्लस 55 भागे 5। अगर इसमें किया जाए तो 19 प्लस 55 भागे 5 है तो बटे 5 हो जाएगा, या इसी को ऐसे लिख सकते हो गुणे 1/5। तो अब यहां क्या हो जाएगा 19 प्लस भाग दे दो, 5 कम 5, 11 पच्चीस 55, तो 5 कट गया, यहाँ क्या बच गया 11 बच गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 30। जोड़ दोगे तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप सभी को? नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए भी बताइए। अगला प्रश्न जैसे कह रहा है कि 30 भागे 6 प्लस 31, 30 भागे 6 प्लस 31 है, तो 30 भागे 6 कम 6, 6 पंचे 30, तो कितना हो गया 5 बच गया प्लस 31 बच गया, सीधा सीधा 31 5 36, ये आंसर आ गया इसका, है ना। इस तरीके से 13 गुणे 2 माइनस 14, 13 गुणे 2 माइनस 14, तो 13 दूनी 26 माइनस 14,
तो कितना हो जाएगा, 14 में से 26 जाएंगे, 14 में 28 यानी कि 12, है ना भाई। 6 में से 4 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा 2, 1 ये आंसर हो जाएगा। हाँ, इस तरीके से जो है सिंपलीकरण कर सकते हो, मिश्र संख्याएं जिसको कर सकते हो। 28 भागे 2, 28 भागे 2 प्लस कितना हो जाएगा 30, 2 से भाग दो, 14 दूनी 28 हो जाएगा सीधे से, प्लस 30 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा सीधा सीधा। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपको मैंने बताने का प्रयास किया, और जितना ज्यादा इनका प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये समझ में आएंगी चीजें, है ना। अगला प्रश्न है 41 माइनस 19 गुणे 5, 41 माइनस 19 गुणे 5 प्लस 57। अब 41 है तो 41 माइनस 19 50 95 प्लस 57। अब इसमें देखो 41 है प्लस 57 है माइनस 95, हम इसको सही डायरेक्शन में लिख ली, 7 1 8 5 4 9, तो 98 माइनस 95 बराबर कितना आ गया 3, ये क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, है ना। सिंपल सा है। इन सब के सवालों में सबसे पहले हम भाग करते हैं, गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं, बहुत ही आसान होता है। जैसे एक क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन है 55 भागे 11 प्लस 25, 55 भागे 11 प्लस 25 गुणे 3 माइनस 57 प्लस 17। सड़सठ है। अब देखो 11 कम 11, 11 पीछे सीधा सीधा 5 हो गया, प्लस 25 दिया 75 हो जाएगा, और माइनस 67 प्लस 17। अब 25 75 5 80 हो जाएगा, माइनस 67 प्लस 17। अब 17 और 80 कितना हो जाएगा 97 माइनस 67, घटा दो, 7 में 7 जाएंगे 0 और 9 में 6 जाएंगे 3, 30, ये क्या जाएगा आंसर आ जाएगा इसका। कितना आसान है। सबसे पहले इसमें आपको जो है भाग करना है, फिर गुणा करना है और फिर जोड़ना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और बड़ा ले लेता हूं थोड़ा सा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगी, जितना प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे 163 माइनस 109, 163 माइनस 109 माइनस 27 भागे 3 प्लस 126 भागे 3 प्लस 126 भागे 14। देखो इसको सबसे पहले हम सिंपल कर लेते हैं। 163 है, 163 माइनस 109 है, 109 माइनस 27 भागे 3 को हम 27 बटा 3 लिख सकते हैं, प्लस 126 भागे 14 लिख सकते हैं। तो 163 माइनस 109, 3 कम 3 3 9 27, माइनस 9 आ जाएगा क्योंकि 1 हो 3, 9 बटा 1 में 9 हो जाएगा, प्लस 14 कम 14 में 126 प्लस 9 हो जाएगा। एकदम सिंपल हो गया। 163 माइनस 109, देखो ये माइनस वाली संख्या दोनों जोड़ देते, 109 और 9 कितना हो जाएगा 118, और ये प्लस वाली संख्या है तो 163 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 172, और माइनस 118 जोड़ लीजिए, 9 3 12 तो 2 6 1 7 इतना आ जाएगा। अब घटा दो आप, 12 में से 8 गए 4, और 6 में से 1 गया 5, और ये 154, इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। जितना आप इसे तोड़ तोड़ के करोगे उतना ही आसान होता जाएगा। तो बहुत ही आसान है, इन सब के सवाल एकदम
जिसे नहीं आता है वो समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और जिन्हें आता है उनकी तो बात ही अलग है, उन्हें तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके के सवाल लगाने में, कितनी आसानी से जो है खटाखट खटाखट करते चले जाते हैं। इस तरीके से ये जो है मिश्र संक्रियाएं जो है हमने आप सभी को बताने का प्रयास किया, और उम्मीद है कि आप सभी को समझ आया होगा। और नहीं समझ आया है तो जो है आप कमेंट करके बताएं, आपको समझाने का प्रयास मैं करूंगा कि कैसे ये चीजें हो पाएंगी।